गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th बायोलॉजी के बात करेंगे कि बायोलॉजी में अब हमको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि हमारे बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स आसानी से आ सकें बेटा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी पोर्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? बायोलॉजी पोर्शन की बात करेंगे और किस तरह से आपको क्वेश्चनों को प्रिपेयर करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका पेपर का पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा। देखिए, आपसे 5 टाइप्स के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन होंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और टोटल ये बेटा 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल इसके मार्क्स होंगे 4 मार्क्स के ये होंगे। इसके बाद सेकंड जो आपसे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं बेटा, वो पूछे जाते हैं डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद जो आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे बेटा डिफिनिट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा एक एक मार्क्स के होंगे और टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 5 मार्क्स के आपसे ये पूछे जाएंगे। सेकंड टाइप्स के जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं वो होते हैं बेटा डिफिनिट आंसर टाइप के क्वेश्चन, और ये कितने कितने होते हैं बेटा? 1 मार्क्स के एवरी क्वेश्चन होता है और टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला टाइप्स के क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाते हैं बेटा वो होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेटा वो पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों की अगर बात करें बेटा, 3 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा और टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 10 मार्क्स के बेटा आपके क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, तो 10 मार्क्स यहां से हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। कौन से होंगे बेटा? शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे बेटा पूछे जाते हैं लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। एवरी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, टोटल 36 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वहां पेपर में पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे बेटा लॉन्ग आंसर टाइप्स के क्वेश्चन। किसके बेटा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये टोटल क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाएंगे और एवरी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा बेटा। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का, मतलब टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इस तरह से टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर प्रिंट किया जाएगा या इस तरह से आपका डिजाइन किया जाएगा बेटा। तो अब यहाँ पे जब आपने पूरे पेपर का एनालिसिस किया कि कितने मार्क्स के किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये बात पता चली होगी बेटा कि जो आपका बायोलॉजी का पेपर होता है बेटा वो 100 मार्क्स का होता है। कितने का होता है बेटा? 100 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स आपको बेटा प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं और 70 मार्क्स आपका रिटन में होते हैं। 70 मार्क्स किसके होते हैं बेटा? रिटन के होते हैं। लेकिन इन 70 मार्क्स को जब आप अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे तो केवल एक ही टाइप्स के क्वेश्चन से 52% का पेपर बना दिया जाता है बेटा, और वो टाइप से बेटा शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। यानी कि अगर हमको बायोलॉजी में 90 प्लस स्कोर करना है तो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे उनमें हमारी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए और उनमें से कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, आपको एक ऑप्शन के तौर पे हर क्वेश्चन के साथ एक ऑप्शन होगा, या तो उसको करना है या तो नीचे वाले को करना है। लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन में ऐसा कोई आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए अब तैयारी के समय कि शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चनों को किस तरह से हम तैयार करें ताकि ये 36 मार्क्स हमारे बिल्कुल कंफर्म हो जाएं। तो उसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं, अब जितने भी वीडियो आपके बायोलॉजी में दिए जाएंगे और उनके आंसरों को अच्छी तरह से आप तैयार कर रहे हैं, लिख लीजिए। अब पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा। इसमें आपको व्हाट्सएप कर देना अपना नेम और क्लास का नेम, वहां से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर इनके आंसर की आपको पीडीएफ भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपसे ये बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स के जो आपको बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए तैयार करके ही जाना चाहिए, जिससे कि आपके ये 36 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाए।
तो अब हम लोग बेटा बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अगर आप वो 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो अप्रोक्सीमेट 5 to 6 क्वेश्चन आपके इन्हीं 10 क्वेश्चनों में से वहां देखने को मिलेंगे। और भी वीडियो बनेंगे इसके, वो मैं आगे के वीडियो लेक्चरों में आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में केवल और केवल आपको बेटा क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रहा हूं। आंसर के लिए मैं आगे और कुछ वीडियो अपलोड करूंगा जो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की बेटा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन बीनस। ह्यूमन बीनस का आपको लेबल डायग्राम को ड्रॉ करना है, यानी कि आपको ह्यूमन बीनस का डायग्राम देख लेना है किस तरह से बनता है और उसको ड्रॉ करके सीख लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसलिए इसको अच्छी तरह से सीख लेना, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर। तो आपको लेबल डायग्राम तैयार करना है एक और बेटा किसका, क्रॉस सेक्शन ऑफ द यंग एंथर्स का। ये भी बहुत ही फेमस डायग्राम है, इसलिए इसको भी तैयार कर लें। ये डायग्राम को आप तैयार कर लीजिए, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं बेटा। दोनों डायग्राम को अच्छी तरह से आप देख लीजिए और समझ लीजिए और प्रैक्टिस करके उसको अच्छी तरह से बनाना सीख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है बेटा वो है व्हाट डू यू मीन बाई बी कीपिंग। बी कीपिंग से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है राइट आ शॉर्ट नोट ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। हाँ, एक बात और याद रखना बेटा, जो शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चनों का आंसर आपको बोर्ड में जो कॉपी मिलती है उसे एक पेज में आपको देना है, फुल पेज आपको लिख देना है, बस इससे ज्यादा ना कम। फुल एक पेज लिखना है, एक दो लाइन बच जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पेज से ऊपर नहीं करना है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के लिए एक पेज का आंसर पर्याप्त होता है, तो ये बात याद रखना बेटा। तो राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है कि व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हु आर डिस्कवर्ड, इस तरह के पॉइंट, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया गया और क्या होता है, इस तरह का आप एक्सप्लेनेशन उसको देख लेना अच्छी तरह से बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो है व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इसको विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है, इसको भी आप समझ लेना, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट एडॉप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट विथ एग्जाम्पल। आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट एडॉप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट विथ एग्जाम्पल। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका डिफरेंट एडॉप्टेशन के विषय में आपको एक्सप्लेन करना है और विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। किसके द्वारा एक्सप्लेन करना है बेटा, विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है बेटा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। वो है बेटा नेम द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड राइट मेजर फॉर इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो आपको नेम लिखना है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, किसके बेटा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बायोडाइवर्सिटी एंड राइट द मेजर फॉर द इट्स कन्वर्सेशन, और इसके जो कंजर्वेशन है उनको भी आपको मेजर कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किसको कहते हैं या क्या होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद मेंशन इट्स रोल इन फूड प्रोडक्शन, और फूड प्रोडक्शन में इसका जो रोल है उसके विषय में आपको मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा आज की क्लास का जो आपको तैयार करना है वो है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर्स किसको माना जाता है बेटा, ग्रीन रिवोल्यूशन इज बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। और विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो किस तरह से फार्मर के लिए बेनिफिशियल था। तो ये आपके टॉप 10 मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं बेटा, क्वेश्चन केवल आंसर नहीं, सॉरी क्वेश्चन बता दिए। इन क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी से देख करके लर्न करिए और ये टॉप 10 आप शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चनों को तैयार करिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो घंटे 2 घंटे बाद और अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि किसका कौन सा आंसर होगा और कौन से क्वेश्चन आपके लिए और इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।